बागपत का ये मामला हमने आपको बताया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी इस तरह के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। करके आपको बताते हो, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की बात करें, जूस में पेशाब का मामला सामने आया था, वो भी आपने देखा। फिर मध्य प्रदेश की जबलपुर से पैरों से आटा गूंथा गया, वो भी आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक और तस्वीर सामने आई थी, रोटी में थूक वाली, जो कि जमकर वायरल हुई थी। एक्शन भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामले आते जा रहे हैं सामने। महाराष्ट्र की ठाणे की बात करें, फलों में पेशाब, ये एक ताजा मामला 22 सितंबर को सामने आया। तारीख के साथ हम आपको बता रहे हैं कब कब ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको अगली खबर बताते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरह से कांवड़ यात्रा में निर्देश दिया गया था कि दुकानों के बाहर नाम लिखा होना चाहिए, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब निर्देश दिया है कि सभी दुकानों के बाहर क्यों ना नाम लिखा जाए, ताकि इस तरह के मामले जब भी सामने आते तो कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। देखिए आप रिपोर्ट। योगी का फरमान जारी, विपक्ष की सियासत भारी। ढाबा रेस्टोरेंट को फरमान, विपक्ष क्यों परेशान। दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी, फैसले का विरोध सियासी मजबूरी। सीएम योगी ने दुकानों में नेम प्लेट लगाने का आदेश क्या दिया। हमेशा की तरह इस फैसले पर भी विपक्ष को परेशानी होने लगी। जनता के हित के लिए फैसले पर भी सवाल खड़े करने में देरी नहीं की गई। कांग्रेस से लेकर सपा तक सभी को फैसला नागवार लगने लगा। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी सुप्रीम कोर्ट की भी कोई इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट पहले ही डायरेक्शन दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर योगी जी इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, वो सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर कांग्रेस सियासत कर रही है, तो सपा कहां पीछे रहने वाली। सपा ने जनता के हक में निर्णय को तुगलकी करार दे दिया और ये भूल गई कि साफ सफाई ना किसी मजहब की दरकार है, ना ही व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी, बल्कि ये मानवीय सभ्यता की बुनियादी शर्त है। दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये तुगलकी आदेश जारी किया है। अब पुलिस पूरे प्रदेश में सारे दुकानदारों से वसूली करने का काम करेगी, उन पर फर्जी मुकदमे लगाएगी और व्यापारियों का शोषण होगा। दलित लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का और जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी दुकानें बंद होने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। विपक्ष भले ही हर बार की तरह इस फैसले पर भी राजनीति करे, लेकिन जनता इस फैसले को लेकर बेहद खुश है। एक बड़ा वर्ग, वो चाहे किसी भी धर्म या मजहब का हो, दुकानों पर नाम लिखने का पक्षधर है। विश्व हिंदू परिषद ने भी सीएम योगी के इस फैसले का दिल खोलकर समर्थन किया। योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य है और हर व्यक्ति को अपनी दुकान के बाहर ये लिखना ही चाहिए कि उसका नाम क्या है। ये टारगेट उन लोगों को किया गया है जो हमको टारगेट कर रहे हैं, और कोई हमको टारगेट करेगा और हम चुपचाप अपमान सहते रहेंगे, पेशाब मिला हुआ जूस पीते रहेंगे, ये संभव नहीं है। अब हिंदू खड़ा हो रहा है, ये पूरे देश में दिखाई दे रहा है। दुकानों पर नाम लिखने के फैसले पर राजनीति भले हो रही हो, लेकिन किसी भी सभ्य समाज के लिए कुछ मौलिक शर्तें होती हैं, जिसमें खान पान में शुद्धता और शुचिता का अधिकार बेहद अहम होता है। यही वजह है कि सीएम योगी के फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सेब आपको बताते हैं कि यूपी सरकार की गाइडलाइंस क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश क्या दिया गया है। होटल और ढाबों की सघन जांच पड़ताल होनी चाहिए और होगी भी, उनकी तरफ से पहला आदेश। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। जो भी लोग होटल ढाबों में कर्मचारियों को रख रहे हैं, संचालक और इसके अलावा प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम भी अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। शेफ और वेटर को भी ग्लव्स और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, मिलावट पर संचालक और प्रोपराइटर पर एक्शन लिया जाएगा।
ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। इस गाइडलाइन में होटल और ढाबों में साफ सफाई जरूरी है। निर्देश ये भी दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खाद्य पदार्थों को बनाने बेचने के नियमों का पालन भी अनिवार्य उनकी तरफ से किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गाइडलाइंस हमने आपको बताई। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश से ही अगली खबर की, क्योंकि मुजफ्फरनगर में एक फर्जी कंपनी का मामला सामने आया, जिसने ये फैसला किया था कि 167 करोड़ रुपए का झांसा या फिर चपत लगाई जाएगी सरकार को। कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जीएसटी चोरी का सबसे बड़ा खेल। 48 फर्जी कंपनी, 925 करोड़ के बिलिंग, 6 महीने में 167 करोड़ का चूना। शिकंजे में गैंग के 7 सदस्य, देश भर में फैला नेटवर्क। जी हां, यूपी के मुजफ्फरनगर में जीएसटी चोरी का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। एक तो नहीं बल्कि शातिर बदमाशों ने 48 फर्जी कंपनी बनाकर 6 महीने में 925 करोड़ का फर्जी बिल बनाया और सरकार को 167 करोड़ का चूना लगा दिया। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार इस गैंग के 7 सदस्यों ने जो खुलासा किया उसे सुनकर सब हैरान हैं। बीटेक पास मास्टरमाइंड अजीम के साथ जिन 7 शातिर बदमाशों को पकड़ा गया है, इनका हवाला कनेक्शन भी सामने आया। पुलिस की माने तो ये लोग बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के नाम पर उनसे डॉक्यूमेंट लेते थे और फिर उनके नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटी की चोरी करते थे। गैंग का हवाला कनेक्शन, देश भर में फैला नेटवर्क, 1 करोड़ 90 लाख का फर्जी ट्रांजैक्शन। जीएसटी की चोरी के लिए अजीम केवाईसी के नाम पर भोले भाले लोगों की डिटेल लिए जाते थे। इसके बाद जीएसटी कंपनी से इसे रजिस्टर्ड किया जाता था। कंपनी और बैंक अकाउंट को आगे दूसरे लेवल पर तस्लीम और उसके भाई आसिफ को दिया जाता था। 18% जीएसटी से बचने के लिए ये कंपनियां बनाते और फिर बिल जनरेट करते थे। एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है जो बेसिकली देश भर से फर्जी केवाईसीज उपलब्ध करा करके उन केवाईसीज पर जीएसटी बिल्स रजिस्टर कर रही हैं और उन जीएसटी कंपनी से जीएसटी बिल्स जो हैं काट रही हैं। इसमें टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 20 से अधिक फर्जी सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं, कई इसमें फर्जी आधार कार्ड्स बरामद हुए हैं, पैन कार्ड्स हुए हैं, मोबाइल फोन्स हुए हैं और 48 फर्जी जीएसटी कंपनियों की डिटेल्स बरामद हुई हैं। पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले में संबंधित विभागों से संपर्क कर जानकारी जुटाते हुए आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कैसे होती थी जीएसटी की चोरी, अब आपको ये बताते हैं। बेरोजगारों को डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। जो लोग बेरोजगार थे उनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। नौकरी के नाम पर डॉक्यूमेंट्स लिए जाते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट के नाम पर फर्जी कंपनी भी बनाई जाती थी और कंपनी का अकाउंट भी इस दौरान बनाया जाता था। फिर फर्जी बिल जनरेट इस दौरान किया जाता था और सरकार को चपत लगाई जाती थी। बेरोजगारों को मिलते थे इसमें 15 से 20 हजार रुपए। तो इस तरह इसमें देखिए बहुत सारे लोग थे। कुल 7 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई थी और ये आपको बता रहे थे कि कैसे अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं 2 मिनट में दुनिया का।